सीमा कहती पैसे ज्यादा है, तो राजा कहता तुमने मुझे खुश किया इसलिए गिफ्ट समझो। वो खुश होती। थैंक्स कहती तो राजा कहता तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। बाहर मेरा नौकर कालू पूछेगा तो कहना हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तुम बस साथ सोई, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो पूछती वैसे ऐसा क्यों? तो राजा कहता तुम बस पैसों से मतलब रखो और ऐश करो। वो हाँ कहती। अब जब वो बाहर आती तो सामने से नौकर कालू आता और कहता सीमा रानी कहाँ राजधानी एक्सप्रेस जैसे जा रही, मेरे पैसे तो देती जाओ। वो कहती मैं आ ही रही थी। कालू कहता मैंने सोचा तुम भूल गई। तो सीमा कहती ऐसे कैसे भूल जाऊंगी। कालू की वाइफ रानी भी सुन रही। अब सीमा कालू को पैसे दे देती तो वो कहता साहब को खुश तो किया है ना, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। वो कहती पूरा मस्त कर दिया है और तेरे साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, पूरे 5,000 दिए और कहा आगे भी बुलाऊंगा। वो कहता गजब किस्मत है, कहीं साहब मेंटल तो नहीं हो गए। वो कहती अपना अपना नसीब है, अब मैं चलती हूँ। नौकर सोचता यार इससे अच्छा तो वाइफ को ही भेज देता, खाली सोना ही था और फोकट के पैसे भी मिल जाते। तभी उसकी वाइफ रानी आ जाती। अब साहब गेट बंद कर देता। वो कहता रानी जब से तुम्हें देखा मैं पागल हो गया हूँ, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा, रात भर तुम्हारी लूंगा। रानी कहती अरे मैं तो बस यहाँ सोने आई हूँ, लेकिन साहब उसकी ले लेते। सुबह नौकर पूछता साहब रात कैसी रही? तो वो कहते ऐसी रात मैं कभी नहीं भूल सकता। नौकर की वाइफ कहती मुझे भी बहुत मजा आया। कालू सोचता वाह बोल तो ऐसे रही जैसे इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहता साहब आप खुश हो ना? तो साहब कहते मैं बहुत खुश हूँ। अब साहब खूब सारे पैसे निकालते और रानी को देते, वो पैसे ले लेती। वो कालू को भी पैसे देते तो वो कहता बस ऐसे ही सेवा का मौका देते रहना। अब साहब सोचते कैसा बेवकूफ नौकर है, अपनी ही वाइफ को मेरे हवाले कर दिया। अब घर पर कालू रानी से कहता देखा मेरा दिमाग खाली, साथ में सोने के इतने पैसे मिल गए, बेचारे ने तुम्हें छुआ तक नहीं। रानी कहती हाँ आप बहुत दिमाग वाले हो, कुछ हुआ भी नहीं और पैसे भी मिल गए। कालू कहता पैसों का मजा ही कुछ और है। जबकि रानी सोचती कि कैसा मजा, खाली साथ सोने के बहाने साहब ने रात भर मेरी ले ली और इसको पता भी नहीं, उसे बदला चाहिए। वो क्या? नौकर कालू की वाइफ रानी सोचती मेरा पति आखिर क्यों दूसरी औरत के चक्कर में फंसा है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? क्या उसके संतरे मुझसे बड़े हैं? वो अपनी साड़ी ठीक कर रही, उसका लहराता बदन मचल रहा। तभी उसका पति कालू आ जाता और उससे खेलने लग जाता। वो पूछता मेरी जान क्यों नाराज हो? वो कहती चुप रहो। तो वो उसकी लेने के लिए उसे मना रहा। रानी कहती नहीं दूंगी, जाओ अपनी उसी सीमा के पास। वो कहता अरे मैं तो बस खाली बात कर रहा था, कौन सा उसके साथ मुंह काला करवा लिया? वो कहती मुझे क्या पता। अब कालू उसको समझाते हुए कान के नए झुमके देता तो वो कहती मुझे नहीं चाहिए ये झुमके। लेकिन कालू मचल रहा, वो उसकी लेने के लिए उसे पटा रहा, मना रहा। आखिर वो झुमके ले लेती और पहनकर पूछती बताओ कैसी लग रही हूँ? वो तारीफ करता तो रानी कहती मैं कब से ऐसे झुमके लेने की सोच रही थी। कालू कहता तुम झुमके लो, मैं तुम्हारी लूंगा और खूब सारे पैसे भी दूंगा। वो कहती ऐसे कैसे, सीधे पॉइंट की बात करो। तो कालू कहता मेरे नए साहब आए हैं ना, उनको रोज एक नई लड़की चाहिए होती, वो करते कुछ नहीं, पूरी रात बस साथ सुलाते हैं और सुबह खूब सारे पैसे देते। उन्होंने सीमा को भी पैसे दिए। वो कहता यार एक आइडिया है, अगर रोज तुम चली जाओ तो कैसा रहेगा, फोकट का पैसा आएगा। रानी अब सोच रही वो क्या फैसला लेगी। नौकर कालू वाइफ को कहता कि मेरे जो नए साहब है ना, उनको डेली एक लड़की चाहिए, वो कुछ नहीं करते, बस साथ सुलाते और सुबह खूब सारे पैसे देते। वो कहता एक आइडिया है, अगर रोज तुम चली जाओ तो हमें फोकट का पैसा मिलेगा। अब रानी सोच रही कि क्या किया जाए। वो कहती अगर मेरी ले ली तो क्या होगा? कालू गारंटी देता कि मुझ पे भरोसा रखो, हम खूब अमीर हो जाएंगे। वो कहती सोच लो कहीं मुझे तोड़ ना दे। कालू उसको काफी समझाता तो फाइनली वो मान जाती कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। अब कालू साहब के पास आया है। वो कहता आज और तो कोई मिली नहीं, तो मैं अपनी वाइफ को ही ले आया हूँ। वो कहता अरे ये तुम्हारी वाइफ है। तो कालू कहता साहब आपकी खुशी में हमारी खुशी है। साहब कहते तुम्हारे जैसा नौकर पाकर मैं धन्य हो गया। रानी भी कहती मैं तैयार हूँ, आप खुश तो मैं खुश, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कालू कहता ठीक है मैं चलता हूँ, सुबह आऊंगा। अब साहब गेट बंद कर देता। वो कहता रानी जब से तुम्हें देखा मैं पागल हो गया हूँ, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा, रात भर तुम्हारी लूंगा। रानी कहती अरे मैं तो बस यहाँ सोने आई हूँ। अब वो फंस गई है साहब। क्या? रानी के पति ने उसे अपने ही साहब के पास भेज दिया था, साहब ने उसकी ले ली थी, उसे बदला चाहिए था। वो कालू से पूछती अब कैसे पैसा कमाओगे? तो वो कहता आज रात फिर तुम्हें साहब के पास जाना है। वो कहती सोचो रोज एक सब्जी कौन खाता? तो कालू कहता हाँ ये तो सही बात है, साहब को मजा नहीं आएगा तो वो क्यों पैसे देंगे? रानी कहती मेरे ध्यान में एक लड़की है, चाहो तो उसे भेज सकते। वो आश्चर्य से पूछता कौन लड़की? तो वो कहती आपकी बहन चिंकी है ना, वैसे भी साहब तो खाली साथ सुलाएंगे, कुछ करेंगे तो है नहीं। कालू कहता बात तो सही कह रही हो, मैं आज ही उसको गांव से बुलाता हूँ। रानी सोचती कि अच्छा है, साला इस पति ने मेरे पिछवाड़े का गाजियाबाद बनवाया था ना, अब पता चलेगा जब साहब इसकी बहन की लेंगे। अब कालू अपनी बहन को गाँव से शहर आने को बोल रहा कि तुम्हारी भाभी याद कर रही। वो आने का बोल रही, आगे क्या होगा? रानी भाभी चिंकी से कहती जैसा भैया बोले वो करो। तो चिंकी पूछती मुझे क्या करना होगा? वो सोच रही होती। तो भैया कहते मेरे नए मालिक को एक अजीब सी आदत है, उनको हर रात एक लड़की चाहिए होती। चिंकी पूछती क्या मतलब? तो भैया कहते अरे खाली साथ सुलाते है, करते कुछ नहीं, खूब पैसे भी देते, भरोसा नहीं तो अपनी भाभी से पूछ लो। वो पूछता तो रानी कहती हाँ सही बात है। भैया कहते बस रात को जाना है और मालिक के पास सोना है, इतनी सी बात है। चिंकी मना करती अरे नहीं, उनका क्या भरोसा, कहीं मेरी ले ली तो क्या होगा?
अब भाभी उसे समझाती कि देखो मैं जानती हूँ तुम गांव में वैसे भी लड़कों के साथ मजे करती, अकेली मचलती, इससे अच्छा ये करो खाली साथ सोना ही तो है यार, ऊपर से खूब सारे पैसे भी मिलेंगे। फाइनली वो मान जाती कि चलो ठीक है, आप कह रहे तो मैं चली जाऊंगी। भैया कहते मैं रात को तुम्हें ले जाऊंगा। वो खुश हो रही। भैया रानी से कहते इसको एकदम हीरोइन जैसे तैयार कर देना, सेंट वेंट लगा देना। तो रानी कहती अरे ये तो वैसे ही हीरोइन है। सभी खुश हो रहे। रात को साहब अपने कमरे में बैठे होते, तभी डोरबेल बजती। नौकर कालू अपनी बहन चिंकी को साहब के पास लाया है। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में यस लिखे। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम सिद्धू होता है, सिद्धू एक बहुत बड़ा हैकर होता है। सिद्धू उन हैकर्स को हैक करने की कोशिश करता है जो भोले भाले लोगों को फंसाकर गलत काम करवाते हैं। सिद्धू हैकर को हैक करने में कामयाब हो जाता है और उसकी सारी डिटेल्स निकालकर उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। हैकर अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। दूसरी तरफ एक लड़की अपने अंकल के साथ एक पार्टी में आती है, जहां वही खतरनाक हैकर मौजूद होता है। हैकर लड़की के अंकल की हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस को हैक कर उनकी हार्ट बीट तेज कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की सड़क पर अकेली जा रही होती है। तभी वही हैकर उसका पीछा करता है और उसकी कार को हैक कर पुल के नीचे गिरा देता है, जिससे लड़की की मौत हो जाती है। इधर हैकर की टीम सिद्धू का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। आगे क्या होगा? क्या सिद्धू इस खतरनाक हैकर को पकड़ पाएगा या खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।